क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है लेट ए बी अ पॉजिटिव नंबर और साथ कंडीशन क्या है, सी इज बिटवीन 0 एंड ए। ये कंडीशन क्वेश्चन में लिखी है, सी इज बिटवीन 0 एंड ए, यानी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन ए। मजीद कहते हैं लेट f माइनस सी जीरो एंड f डैश सी जीरो बी टू गिवन पॉइंट्स। वो आपके सामने मैंने लिख दिए। कहता है प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई such that EF plus PF dash is equal to 2a is an ellipse। कहता है आपने प्रूव करने की PF डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का साइन होता है, पता है आपको, 9th क्लास में आपने काफी मरतबा यूज किया थ्योरम्स में। PF डिस्टेंस प्लस PF डैश डिस्टेंस, PF डिस्टेंस प्लस PF डैश डिस्टेंस इक्वल्स टू 2a। दिस इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन के बारे में कहता है प्रूव करें कि ये एलिप्स की इक्वेशन है। तो जब एलिप्स की इक्वेशन है तो डेफिनेटली एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर हमने इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाली फॉर्म, या फिर अगर वर्टिकल एलिप्स बने तो y स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। अब हमें नहीं पता कि कौन सी फॉर्म बनेगी इसकी, तो हम इसको सिंपलीफाई करना शुरू करते हैं। देखिए स्टार्ट हम लेते हैं इसी इक्वेशन से, जिस इक्वेशन के बारे में हमें प्रूव करने का बताया कि ये एलिप्स है। तो स्टार्ट लेते हैं फिर इसी इक्वेशन से। सो पी एफ डिस्टेंस प्लस पी एफ डैश डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a। नाउ पी एफ डिस्टेंस, पी और एफ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, एफ के हैं माइनस सी जीरो। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने से बनेगा एक्स माइनस इंटू माइनस सी, यानी एक्स प्लस सी, x plus c square plus का साइन, now y minus 0, y minus 0 whole square inside the square root, inside the square root। आगे है प्लस का साइन, now pf dash distance, यानी अब p और f dash पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। अगेन x minus c square, ये लिख दिया x minus c square प्लस का साइन y minus 0 का स्क्वायर, y minus 0 का स्क्वायर inside the square root, inside the square root, and this is equal to 2a। ठीक हो गया। अच्छा अब ऐसे करें, हमने क्योंकि एलिप्स की फॉर्म बनानी है, यानी उन दोनों में से कोई एक फॉर्म बनानी है, और उन दोनों फॉर्म्स में देखें स्क्वायर रूट्स मौजूद नहीं है, इसका मतलब इन स्क्वायर रूट्स को हमने रिमूव करना है। तो हम ऐसे करते हैं, स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए हमें दोनों साइडों पे होल स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन होल स्क्वायर हम बाद में अप्लाई करेंगे, पहले हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करके हम एक स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे। याद रखें जब भी आपने होल स्क्वायर लेना हो और इक्वेशन में अगर एक से ज्यादा स्क्वायर रूट्स हों, अगर इक्वेशन में एक से ज्यादा स्क्वायर रूट्स हों तो बेहतरीन तरीका यही है कि आप एक स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें। ठीक है, अगर तो एक स्क्वायर रूट हो फिर तो उसको सेपरेट करना ही होता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्क्वायर रूट्स हों, यानी अगर दो स्क्वायर रूट्स आ गए तो बेहतर है कि एक स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लें। अभी देखें दोनों स्क्वायर रूट्स एक ही साइड पे मौजूद हैं, तो हम ऐसे करते हैं कि इस वाले स्क्वायर रूट को उठा के इक्वालिटी साइन के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और फिर होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं। तो ये बन जाएगा फिर नाउ x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा 2a माइनस अगेन इनसाइड द स्क्वायर रूट x माइनस सी स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर, आपको पता है y स्क्वायर ही होता है, ये बन गया। ठीक है, अब ऐसे करें कि दोनों साइडों पे होल स्क्वायर अप्लाई करना है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो सिंपली देखें लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर अप्लाई करने से स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे और ये बाकी बच जाएगा x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट मैंने अप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर रूट रिमूव हो गया। अब राइट हैंड साइड पे जब स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो देखें ये 2a फर्स्ट टर्म है, जबकि ये स्क्वायर रूट सेकंड टर्म है, तो इस पे a माइनस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला जब अप्लाई होगा तो ये बनेगा, लेकिन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर वो बनता है 4a स्क्वायर प्लस का साइन सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो इस पूरी सेकंड टर्म का यानी इस पूरे स्क्वायर रूट का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो सिंपली स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे और बाकी बच जाएगा x माइनस सी स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब आगे लिखना है माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, जैसे होता ना a माइनस बी होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab,
तो आगे -2a भी वाली टर्म लिखनी है, यानी माइनस के साइन के बाद 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2a, फर्स्ट टर्म है 2a, और सेकेंड टर्म ये पूरे का पूरा स्क्वायर रूट है, तो ये पूरा स्क्वायर रूट यहां मैं लिख रहा हूं, जो कि है x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैंने स्क्वायर अप्लाई कर दिया दोनों साइडों पे। हाँ जी, इस स्टेप में अगर कोई मसला तो पूछ लें। जी नो रोहित, सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब हमने अभी देखें, अभी भी इस स्टेप में एक स्क्वायर रूट मौजूद है, हमने तो स्क्वायर रूट को रिमूव करना है कंप्लीटली। तो अब इस स्क्वायर रूट को भी रिमूव करने के लिए हम ये करेंगे कि इस स्क्वायर रूट को भी बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे। तो इसके लिए फिर क्या करना है, हमने ये जितनी भी टर्म्स हैं इन तमाम टर्म्स को उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं स्क्वायर को एक्सपेंड कर रहा हूं, ये होल स्क्वायर एक्सपेंड कर रहा हूं, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2cx, x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2cx। आगे प्लस y स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां भी पहले होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर लेता हूं, उसके बाद शिफ्टिंग कर लूंगा, तो ये 4a स्क्वायर ऐसे ही लिखूंगा मैं, ठीक है। फिर है x माइनस सी होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cx, तो ये लिख दिया x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cx, ठीक है। जबकि आगे वाला प्लस y स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ये प्लस y स्क्वायर ऐसे ही आ गया, और यहां से अब ये रिमूव कर रहा हूं मैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। और मजीद इसको लिखा जाएगा, ये -2 इंटू 2a यानी बनेगा -4a, तो ये लिखा -4a इनसाइड द स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर को भी एक्सपेंड करना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो स्क्वायर है वो बनेगा x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cx, x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cx, जबकि आगे प्लस y स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, तो ये आ गया प्लस y स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमने क्योंकि एक दफा फिर स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर रूट को सेपरेट करना पड़ेगा, तो जितनी भी टर्म्स है राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट के अलावा उन सब को शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड पे। तो शिफ्टिंग जब होगी तो मैं पहले डायरेक्ट कैंसिलेशन कर रहा हूं, देखें ये प्लस एक्स स्क्वायर है और ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, तो इसने कैंसिल ही होना है। ऐसे ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो इसी तरह ये प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचे उसे शिफ्ट कर दें दूसरी साइड पे। तो ये लिख दिया मैंने 2cx, ऐसे ही लिखा, ये इधर आके बनेगा -4a स्क्वायर, ठीक हो गया। इसी तरह ये इधर आके बनेगा प्लस 2cx, और बाकी रह गया -4a अंडर रूट x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cx प्लस y स्क्वायर, ठीक हो गया। अगेन 2cx प्लस 2cx क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4cx एंड माइनस 4a स्क्वायर, क्लियर। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 4a inside the square root x square plus c square minus 2cx plus y square, क्लियर। अच्छा एक बार फिर देखें, यहां से लेफ्ट हैंड साइड से जब मैं 4 कॉमन लूंगा तो ये उस वाले 4 से कैंसिल होगा, तो यहीं पे मैं कैंसिल कर देता हूं डायरेक्टली, ठीक है। तो बाकी क्या बच जाएगा, बाकी बच जाएगा cx माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a अंडर रूट x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cx प्लस y स्क्वायर, ठीक हो गया। अब स्क्वायर रूट सेपरेट हो चुका है बिल्कुल। अब ये एक माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन बेशक हो, स्क्वायर रूट के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो रहा हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा स्क्वायर रूट सेपरेट हो चुका है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, अगेन जब दोनों साइडों में स्क्वायर लूंगा तो देखें इसका जब स्क्वायर लूंगा इस पूरी साइड का, तो होल स्क्वायर के फार्मूला के मुताबिक बनेगा c स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a की पावर 4 और फिर बनेगा -2a स्क्वायर cx, ठीक है। जबकि राइट हैंड साइड पे -a का स्क्वायर, -a का जब स्क्वायर लेंगे तो सिंपली a स्क्वायर बनेगा, और जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद बनेगा x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cx प्लस y स्क्वायर, हो गया क्लियर।
अब इस ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर सी एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें तो बनता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर सी एक्स और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अगेन देखें ये दोनों टर्म्स, ये टर्म और ये टर्म सेम है, सेम साइन के साथ है, तो लिहाजा जब ये इधर आएगा तो इधर आके प्लस बन जाएगा इसका साइन और कैंसिलेशन ही होनी है, तो लिहाजा डायरेक्ट कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक हो गया। अच्छा, अब एलिप्स की वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, एक दफा फिर मैं साइड पे लिख देता हूं ताकि समझना आसान हो आपके लिए। ये वाली फॉर्म एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वाली फॉर्म या वर्टिकल एलिप्स की फॉर्म, दोनों में से कोई एक फॉर्म बनेगी। ठीक है, अच्छा अब ये फॉर्म बनाने के लिए जरा और से देखें तो इस पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर सिर्फ एक ही दफा लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस इक्वेशन में जितनी भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं सबको कंबाइन करके उनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। सिमिलरली वाई स्क्वायर भी इस इक्वेशन में एक ही मतलब लिखा हुआ है, तो जितने भी यहाँ वाई स्क्वायर मौजूद होंगे उन सब वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन करके उनमें से वाई स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखें मैं ऐसे करता हूं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली जितनी भी टर्म्स हैं सबको शिफ्ट कर देता हूं लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन सबको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूं। तो देखें ये बनेगा फिर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे ही लिखा मैंने। अच्छा, मजीद एक्स स्क्वायर वाली ये टर्म है जो कि दूसरी साइड पे पड़ी है, तो जब इधर शिफ्ट होगी तो बनेगी माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसके अलावा थ्रू आउट कोई भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। अब वाई स्क्वायर वाली टर्म को हम कंबाइन करते हैं, तो देखें वाई स्क्वायर वाली टर्म सिर्फ और सिर्फ पूरी इक्वेशन में यही है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो उसे जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और अभी मैंने आपको बताया कि जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स हैं सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि एलिप्स की ये वाली फॉर्म इजीली बन जाए। तो कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है, देखें एक तो ये है, तो इसको मैं दूसरी साइड में शिफ्ट करता हूं तो बनेगा माइनस ए की पावर 4। इसी तरह मजीद कांस्टेंट टर्म ये वाली है ए स्क्वायर सी स्क्वायर जो कि ऑलरेडी वहीं पे मौजूद थी, और इसके अलावा कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक होगा। अब जरा देखें, अभी मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेना है ताकि पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही एक्स स्क्वायर रह जाए, तो यहां से इन दोनों में से एक्स स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो ये सिंपली बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली वाई स्क्वायर भी तो टर्म ही एक ही है, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इन दोनों टर्म्स में से गौर से देखें तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो जब मैं यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो बाकी अंदर बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ ये वाली फॉर्म हमने बनानी है। अब इस फॉर्म में देखें, अगर ये वाली फॉर्म बनानी है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे 1 मौजूद होना चाहिए, लेकिन अभी राइट हैंड साइड पे 1 नहीं है, तो राइट हैंड साइड पे 1 बनाने के लिए जो भी राइट हैंड साइड है इस पूरी राइट हैंड साइड से थ्रू आउट हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय दिस टर्म a स्क्वायर इनटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो जब इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये बनेगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस पूरी टर्म से मैं डिवाइड करूं ये जो पूरी टर्म है, तो इससे जब डिवाइड करूंगा तो बनेगा a स्क्वायर इनटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक होगा, आगे माइनस का साइन है, फिर ये देखें इसको लिखा जाएगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू, जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को इसी चीज से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1। ठीक है, यहां तक कोई मसला? नो सर। मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना। डन सर। एक मिनट जरा मुझे चेक कर लेने दें इसको। देखिए सिंपली ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो ये होगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, आगे है माइनस का साइन ए स्क्वायर
वाई स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे ये जो माइनस आ रहा है इसके लिए हम करेंगे क्या, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है ना, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, इनटू ए स्क्वायर, और जो माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेके बाहर आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप में ये दोनों माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे तो बना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, बल्कि ये ए स्क्वायर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूछें, ये बस ये ए स्क्वायर से कट नहीं जाएगा? वही मैं कर रहा हूँ ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी बनेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a square minus c square and this is equal to 1 and now a square minus c square can be written as b square क्योंकि दोनों कांस्टेंट्स है ना, a square भी कांस्टेंट है c square भी कांस्टेंट है और इनका जब डिफरेंस लेंगे तो वो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा और वो कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव कांस्टेंट ही आएगा। हम चाहते भी यही कि पॉजिटिव होना चाहिए ये कांस्टेंट, पूरा ये जो पूरे कांस्टेंट का जो रिजल्ट बनता है a square minus c square का दैट शुड बी पॉजिटिव, और ये वाकई पॉजिटिव ही बन रहा है। किस तरह, क्योंकि हमने क्वेश्चन में बता दिया था कि a इज ग्रेटर देन c, तो जब a c से ग्रेटर है तो डेफिनेटली a स्क्वायर c स्क्वायर से ग्रेटर होगा, तो फिर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इज द पॉजिटिव नंबर, सो इट कैन बी रिटन एज b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1, और यहां पे लिखते हैं वेयर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो ये प्रूव हो गया कि दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। हाँ जी, कोई मसला इसमें? नो सर।